कार्तिक मास एक ऐसा महीना जिसे देवताओं का प्रिय काल कहा गया है। जब पृथ्वी पर दिव्यता की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक मासे दीपदानम महापुण्य फलप्रदम, अर्थात कार्तिक मास में दिया गया एक दीपक भी अनंत जन्मों के अंधकार को मिटा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा दीपक जलाने से इतना बड़ा फल कैसे प्राप्त होता है? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो दीपदान के इस रहस्य को उजागर करती है और साथ ही बताएगी कि कार्तिक मास में दीपदान किस प्रकार सुख, समृद्धि, मोक्ष और भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाता है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके जीवन में दरिद्रता का अंधकार छाया हुआ था। घर में तेल तक नहीं था कि दीपक जलाया जा सके। फिर भी हर वर्ष वे कार्तिक मास का इंतजार करते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, हमारे पास तो दीप जलाने के लिए भी घी नहीं है। ऐसे में भगवान विष्णु हमसे कैसे प्रसन्न होंगे? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, दीपदान केवल वस्तु का नहीं, भावना का प्रतीक है। भगवान को भव्यता नहीं, भक्ति चाहिए। इस कार्तिक मास में हम जो भी कर सकें पूरी श्रद्धा से करेंगे। रात का समय हुआ। पूर्णिमा के चांद की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। ब्राह्मण ने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक लिया। उसमें थोड़ा सा तेल डाला जो घर में बचा हुआ था और तुलसी के पौधे के नीचे रखकर उसे प्रज्वलित कर दिया। वह दीपक भले छोटा था, लेकिन उसकी लौ अत्यंत तेजस्वी थी, मानो अंधकार को चीरकर प्रकाश का संदेश दे रही हो। उस रात जब दोनों पति पत्नी सो रहे थे, तभी उनके घर में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु का तेज था। भगवान विष्णु प्रकट होकर बोले, वत्स, तूने कार्तिक मास में श्रद्धा से दीपदान किया। इस दीप ने न केवल तेरे घर का अंधकार मिटाया है, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल दिए हैं। आज से तेरे घर में सुख, समृद्धि का प्रवाह होगा और तुझे मोक्ष की दिशा में मार्ग मिलेगा। जैसे ही भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, उनके घर में धन, अनाज और प्रकाश का चमत्कारिक प्रवाह होने लगा। गांव वाले आश्चर्यचकित थे, कैसे अचानक इतना परिवर्तन हो गया। वास्तव में वह दीपक केवल एक दीपक नहीं था, वह कार्तिक दीपदान का दिव्य प्रतीक था। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास में किया गया दीपदान न केवल इस जन्म बल्कि 7 जन्मों तक पुण्य प्रदान करता है। पुण्य, दीपदान से विशेष पुण्य प्राप्त होता है जो अन्य यज्ञों से भी दुर्लभ माना गया है। सुख, समृद्धि, घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और लक्ष्मी कुबेर की कृपा से समृद्धि आती है। भगवान की कृपा, विशेष रूप से भगवान विष्णु, तुलसी और देवी लक्ष्मी दीपदान से प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, कहा गया है कि कार्तिक दीपदान से व्यक्ति को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न आता है, दीपदान कैसे करें? कथा के अनुसार और शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार सबसे पहले स्वयं को और दीपक को स्वच्छ करें। दीपक में शुद्ध घी या तिल का तेल प्रयोग करें। बाती साफ और सूखी होनी चाहिए। दीपक को तुलसी के पौधे के नीचे, मंदिर में, नदी किनारे या घर के आंगन में रखें। दीपदान करते समय भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता का ध्यान करें और यदि संभव हो तो उस समय दुर्गा सप्तशती के अथ, ध्यानम या देवी कवच का पाठ करें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जहां दीपक जलता है और देवी के मंत्रों का उच्चारण होता है,
वहां समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर होकर देवत्व का निवास होता है। इसीलिए कई प्राचीन परंपराओं में कार्तिक मास की रातों में दीपदान के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की परंपरा रही है, ताकि घर में विष्णु लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ देवी दुर्गा की शक्ति भी विराजमान हो सके। कार्तिक दीपदान की एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार एक चोर ने कार्तिक मास में एक मंदिर से सोना चुराने की योजना बनाई। वह रात में मंदिर गया, लेकिन वहां अंधेरा था। उसने सोचा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, दीपक जला देता हूं ताकि चोरी कर सकूं। जैसे ही उसने दीपक जलाया, मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसी समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, तू चाहे किसी उद्देश्य से आया हो, पर तूने कार्तिक मास में दीप जलाकर प्रकाश फैलाया है। इस दीपदान का पुण्य तेरे सारे पापों को धो देगा। उस क्षण चोर के हृदय में परिवर्तन हुआ। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा और सच्चा भक्त बन गया। यह कथा हमें बताती है कि कार्तिक मास में दीपदान केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण है। जब हम एक दीपक जलाते हैं, तो वह केवल हमारे घर को नहीं, बल्कि हमारे भाग्य, हमारे कर्मों और हमारे आत्मिक पथ को आलोकित करता है। इसीलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन शाम को विशेष रूप से तुलसी माता के समीप दीपक अवश्य जलाएं। शुद्ध घी का दीपक, स्वच्छ बाती, श्रद्धा और भक्ति से किया गया दीपदान, यही है वह रहस्य जो जीवन में सुख, समृद्धि, मोक्ष और ईश्वरीय कृपा के द्वार खोल देता है। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी, जय मां दुर्गा।